नमस्कार। अगर आप सरकारी नौकरी, खासकर यूनिफॉर्म वाली नौकरियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो आज की हमारी ये बातचीत आपके बहुत काम आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एसएससी सीपीओ 2025 मतलब सब इंस्पेक्टर भर्ती गाइड के कुछ अहम हिस्से हैं। हाँ, और आज कोशिश यही रहेगी कि इसकी जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें जल्दी से समझ लें। तो सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो ये कि दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ्स में सब इंस्पेक्टर के पद निकले हैं। CAPFs यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, BSF, CRPF, CISF वगैरह। हाँ, वही। और पद भी कम नहीं है, 3073 पद हैं। 3000 से ज़्यादा, ये तो काफ़ी अच्छी संख्या है। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख वो 16 अक्टूबर 2025 है। अच्छा, 16 अक्टूबर तो वक्त है अभी, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाँ, तो चलिए जरा इसकी खास बातों पर गौर करते हैं। सबसे पहले योग्यता क्या चाहिए? योग्यता बहुत सीधी है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, बस। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन। लेकिन पुरुषों के लिए शायद एक एक्स्ट्रा चीज है दिल्ली पुलिस में। हाँ, वो ड्राइविंग लाइसेंस वाली बात। अगर दिल्ली पुलिस SI के लिए अप्लाई कर रहे हैं पुरुष उम्मीदवार, तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अच्छा, और कैप्स के लिए? कैप्स के लिए ये जरूरी नहीं है, वो सिर्फ दिल्ली पुलिस स्पेसिफिक है। ठीक है। और उम्र, एज लिमिट क्या है? उम्र सीमा रखी गई है 20 से 25 साल। 20 से 25 साल। पर इसमें उम्र में छूट भी है, ये जानना जरूरी है। हाँ, बताइए जरा छूट के बारे में। देखिए, OBC उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट है। 3 साल। SC ST के लिए 5 साल। 5 साल, ओके। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं यानी एक्स सर्विसमैन, उनके लिए सर्विस पीरियड खत्म होने के बाद 3 साल की अतिरिक्त छूट है। अच्छा, तो मतलब 25 साल के ऊपर भी काफी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, दायरा काफी बढ़ जाता है इससे। अच्छा, अब ये फॉर्म भरने का खर्चा कितना है, फीस वगैरह? फीस बहुत ज्यादा नहीं है, सामान्य और OBC के लिए सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपए? हाँ, और SC ST उम्मीदवार, सभी महिला उम्मीदवार और भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए बिल्कुल मुफ्त है। 0 रुपए, कोई फीस नहीं। 0? ये तो बहुत अच्छी बात है, खासकर महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए। हाँ, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए तो एक और बहुत ही खास बात है इसमें। अच्छा, वो क्या है? उनके लिए फिजिकल टेस्ट है ही नहीं, मतलब PT PST से उन्हें पूरी तरह छूट है। सच में? फिजिकल नहीं देना होगा? जी हाँ, उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस सीधा है, पहले लिखित परीक्षा, फिर मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस। अरे वाह, फॉर्म भी मुफ्त और फिजिकल टेस्ट भी नहीं। इसीलिए गाइड में इसे सुनहरा मौका कहा गया है। फोकस सीधे उनके रिटन टेस्ट और मेडिकल फिटनेस पर है। ये तो वाकई उनके अनुभव को देखते हुए बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल, प्रक्रिया काफी अलग हो जाती है उनके लिए। अच्छा, तो अब जरा पूरी चयन प्रक्रिया को एक बार देख लेते हैं सबके लिए। हाँ, तो इसमें कुल मिलाकर 4 मुख्य स्टेज हैं। पहला स्टेज है पेपर 1, ये लिखित परीक्षा है। हाँ, 200 नंबर का पेपर, 2 घंटे का टाइम, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये। ठीक है। और दूसरा स्टेज? दूसरा स्टेज है फिजिकल टेस्ट, वही PET PST, लेकिन जैसा हमने कहा एक्स सर्विसमैन को ये नहीं देना। सही। तीसरा स्टेज है पेपर 2, ये सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, ये भी 200 नंबर का। अच्छा, तो 2 पेपर हो गए लिखित वाले। जी। और चौथा और आखिरी स्टेज है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 4 स्टेज पार करने के बाद क्या मतलब सैलरी और करियर कैसा रहता है? देखिए, सैलरी की बात करें तो शुरुआत में ही लगभग 50,000 से 65,000 रुपए प्रति माह तक मिल सकती है। 50 से 65,000, ये तो काफी अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल, लेवल 6 की पोस्ट है ये, और ये सिर्फ शुरुआत है। पद तो सब इंस्पेक्टर का है। हाँ, लेकिन इसमें तरक्की के अच्छे मौके हैं। आगे चलकर इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फिर ACP और यहाँ तक कि DCP रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। DCP तक? मतलब एक पूरा करियर पाथ है इसमें। हाँ, एक व्यवस्थित करियर ग्रोथ है, सिर्फ नौकरी नहीं है। ये तो बहुत ही आकर्षक लग रहा है। अच्छा, एक बार जरूरी तारीखें फिर से दोहरा देते हैं। हाँ, जरूर। फॉर्म भरने की शुरुआत हो रही है 26 सितंबर 2025 से। 26 सितंबर से। आखिरी तारीख है 16 अक्टूबर 2025। 16 अक्टूबर। और परीक्षा दिसंबर 2025 में होने की उम्मीद है। दिसंबर 2025, तो तैयारी के लिए ठीक-ठाक समय है अभी से देखें तो। हाँ, लगभग 2-2.5 महीने का समय मिल जाएगा फॉर्म भरने के बाद। तो कुल मिलाकर जैसा गाइड में भी कहा गया है, ये CPO में सब इंस्पेक्टर बनने का एक शानदार मौका है। बिल्कुल, खासकर भूतपूर्व सैनिकों के लिए तो ये छूट बहुत मायने रखती है। हाँ, सही कहा। तो हमने देखा कि पद काफी हैं, प्रक्रिया भी साफ है और कुछ खास ग्रुप्स के लिए फायदे भी हैं। अब इस सारी जानकारी के बाद मन में अगला सवाल ये आता है कि इन परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाए।
खासकर पेपर 1 और पेपर 2? हाँ, बिल्कुल। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? यही सोचने वाली बात है। शायद इस पर हमें आगे